क्योंकि वर्णवादी मानसिकता इस देश और इस धरती का सबसे बड़ा कोड है और जब तक उसको दफन नहीं करेंगे भारत विश्व गुरु नहीं हो सकता। जिसमें विश्व गुरु की बात करें, मैं तो कहूँ विश्व गुरु को तो छोड़ो, ये जी नहीं पाएगा। इसलिए पूरे देश के एक एक नागरिक का फंडामेंटल राइट है सच्चाई को समझना, और जो सच्चाई के समझने में रोड़ा अटकाते हैं वो देश के दुश्मन हैं, वो गद्दार हैं, वो अपराधी हैं। ऐसे लोगों को सुधार घर में भेजना होगा, चाहे कथा कहानी करने वाले हों, चाहे कोई आरएसएस की ठेकेदारी ले रहा हो, चाहे किसी पॉलिटिकल पार्टी की ठेकेदारी ले रहा हो। इसलिए सब रिलीजन का भी ऑडिट करने की जरूरत है। जैसे इनकम का ऑडिट करते हैं ना, कि पैसे का ऑडिट डिपार्टमेंट में इनकम टैक्स, अब ऑडिट करना है इन सारे रिलीजियस स्थानों का, इनके ठेकेदारों का, कथा कहानियाँ करने वालों को। बताइए पूरे देश को फ्रेटर्निटी के लिए क्या काम करे। जो फ्रेटर्निटी के खिलाफ काम करेगा उसको जूते भी लगेंगे, सुधार घर में भी जाएगा। समय आ गया है, एक यात्रा निकल रही है हिंदू राष्ट्र। पहली बात, ये हिंदू राष्ट्र नहीं है, ये सिंधु अक्षेत्र है। सिंधु नदी से नीचे कन्याकुमारी तक इसका नाम है सिंधु भूमि। हिंदू मुसलमान करना तो सबसे निकृष्ट, सबसे छोटी सोच का परिचायक है। ये बहुत छोटी चीज़ें हैं, जातियाँ और रिलीजन भी बहुत छोटी है। रिलीजन और जातियों का बोझ ढोते ढोते मानव जाति थक चुकी है। रिलीजियस गुरु हो, रिलीजन हो, जाति का नेता हो, अपने आप को दिखाना चाहता हो, ये सारे के सारे हमें एक दूसरे से अलग रखना चाहते हैं अपनी दुकानदारी चलाने के लिए। बहुत सारी आस्थाएं झूठ पे आधारित हैं। जैसे धरती घूमने पे गैलीलियो को फांसी की सज़ा दे दी थी, बेचारे ने कहा, तो लोगों ने समझाया अरे इन मूर्खों से अपना पीछा छुटा ले, जिंदा रहोगे तो कुछ कर पाओगे। जब उसने कहा भाई तुम ठीक हो तो उसकी जान बख्शी हुई थी, जेल में कुछ दिन फिर भी रहना पड़ा था। कोई भी आदमी अस्तित्व की सच्चाई को दबा के झुठलाने की जो कोशिश करेगा वो देशद्रोही है, वो अपराधी है। चाहे वो रिलीजियस गुरु हो, लाल पीले कपड़े पहनने वाला हो, चाहे कोई पॉलिटिकल लोग हो, इनके लिए कोई जगह नहीं। 25 नवंबर को हरियाणा के रेवाड़ी जिला मुख्यालय पर आयोजित हुए छोटू राम जयंती एवं संविधान दिवस समारोह में भाग लेने पहुंचे सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता बलराज मलिक के भाषण ने सभी उपस्थित लोगों का ध्यान खींचा। उन्होंने तल्ख शब्दों में हिंदू मुस्लिम करने वालों की आलोचना की, धर्म और जाति के नाम पर बांटने वालों की आलोचना की। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि धर्म और जाति के बोझ से मानवता थक चुकी है, अब इन तमाशों को बंद किया जाना चाहिए। इस कार्यक्रम का आयोजन अनुसूचित जाति से जुड़े संगठनों और जाट समाज की ओर से किया गया था। इस सम्मेलन में विशेष रूप से ओबीसी व एससी सहित तमाम बहुजन समाज से जुड़ी जातियों की एकजुटता पर बल दिया गया। एडवोकेट मलिक ने कार्यक्रम के बाद वहां मौजूद पत्रकारों से बातचीत भी की। हम पत्रकारों से हुई उनकी बातचीत पहले आपको सुनवाते हैं, इसके बाद आपको उनका भाषण भी सुनवाते हैं। ये जागरूकता अभियान है एक तरह से, और जागरूकता अभियान जब होता है, जब सच्चाई बतानी होती ना, जब समाजों को अलग अलग मीटिंग करने की जरूरत नहीं होती, होनी भी नहीं चाहिए। घर के भले की बात पूरा घर इकट्ठा करके बात होती है और तभी ट्रांसपेरेंसी होती है, तभी सच्चाई होती है। ये सारे समाज इकट्ठे हुए यहाँ पर, इसका मतलब यहाँ पे कोई ऐसी बात का तो जिक्र हो नहीं सकता जो अमानवीय हो। मानवता की बात के लिए, सबके भलाई के लिए, बंधुत्व के लिए इकट्ठे हुए हैं सब यहाँ पे। और यहाँ पे एक बात बार बार कही, वो भी समाज के खिलाफ नहीं, क्योंकि वर्णवादी मानसिकता इस देश और इस धरती का सबसे बड़ा कोड है और जब तक उसको दफन नहीं करेंगे भारत विश्व गुरु नहीं हो सकता। जिसमें विश्व गुरु की बात करें, मैं तो कहूँ विश्व गुरु को तो छोड़ो, ये जी नहीं पाएगा। ये लोग एक दूसरे के दुश्मन बने रहेंगे। बंटने बांटने की बात हमेशा शरारती शासन मानसिकता, शोषणकारी व्यक्ति करते हैं, मानसिकता करती है। व्यक्ति तो छोटी चीज़ है, मानसिकता में गड़बड़ है सारी की सारी। और यहाँ पे आरएसएस की जब बात होती है, आरएसएस के अच्छे काम अगर वो करे तो वो भी इसी देश के में रह रहे हैं। अभी वो बाहर से आए होंगे, ज़्यादातर लोगों से डीएनए नहीं मिलना, तो मैं ये नहीं कह रहा कि भाई उनका अधिकार अब नहीं है इस देश में, वो भी उसी अधिकार के साथ रहें। मगर इस देश में जब छोटू राम ने जो बात कही थी ना, उससे मंडी और फंडी से बचना, मंडी और फंडी मानसिकता की बात है। मंडी मानसिकता है शोषणकारी मानसिकता, फंडी मानसिकता है ढोंगवादी मानसिकता, जिसको पता है कि जिसके नाम लेके तू धंधा कर रहा है उसके ऊपर तेरा 1 मिनट का भरोसा खुद का नहीं है, तो उसकी इज्जत नहीं करता, तो उसको मानता नहीं है, दूसरों को मानने के लिए लोगों को गुमराह करता है, अनसाइंटिफिक। और जब उसके पर्सन पूछे जाते हैं, कोई क्वेश्चन रेज करते हैं तो कहते हैं भावना ठेस पहुंच गई। जब कोई क्वेश्चन रेज करता है तो भावना, क्या आप अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को मूर्ख बना सकते हो? जब वो पर्सन पूछता है, आप सोचते हैं कि सच्चाई ही बताई जाए बच्चे को। इसलिए पूरे देश के एक एक नागरिक का फंडामेंटल राइट है सच्चाई को समझना,
और जो सच्चाई के समझने में रोड़ा अटकाते हैं वो देश के दुश्मन हैं, वो गद्दार हैं, वो अपराधी हैं। ऐसे लोगों को सुधार घर में भेजना होगा, चाहे कथा कहानी करने वाले हों, चाहे कोई आरएसएस की ठेकेदारी ले रहा हो, चाहे किसी पॉलिटिकल पार्टी की ठेकेदारी ले रहा हो। इस देश को मूर्ख बनाने का अधिकार किसी के पास नहीं है। सबको समझदारी बनाने में योगदान कर सकते हैं और मानव जाति को जोड़ने का प्रयास कर सकते हैं। इसलिए सब रिलीजन का भी ऑडिट करने की जरूरत है। जैसे इनकम का ऑडिट करते हैं ना, कि पैसे का ऑडिट डिपार्टमेंट में, इनकम टैक्स, अब ऑडिट करने है इन सारे रिलीजियस स्थानों का, इनके ठेकेदारों का, कथा कहानियां करने वालों को। बताइए पूरे देश को फ्रेटर्निटी के लिए क्या काम करे। जो फ्रेटर्निटी के खिलाफ काम करेगा उसको जूते भी लगेंगे, सुधार घर में भी जाएगा। समय आ गया है, क्योंकि अब आपने देखा होगा एक यात्रा निकल रही है हिंदू राष्ट्र। पहली बात, ये हिंदू राष्ट्र नहीं है, ये सिंधु अक्षेत्र है। सिंधु नदी से नीचे कन्याकुमारी तक इसका नाम है सिंधु भूमि। हम सिंधु भूमि के वासी हैं, अल्टीमेटली हम वसुदेव कुटुंबकम के वासी हैं। हमारे बुजुर्गों का दिया हुआ नारा है, विचार है, वसुदेव कुटुंबकम में कुछ बचता नहीं। हम एक दूसरे से फिर अलग होते नहीं, चाहे डीएनए अलग हो, चाहे भौगोलिक क्षेत्र हो। हमारे बुजुर्गों की संस्कृति है, पूरी मानव जाति एक, पूरी धरती एक। असली देश तो पूरी धरती है। ये तो छोटे मोटे राजे रजवाड़ों की तरह से हो रहा है। जब हम डेमोक्रेसी में जाते हैं, डेमोक्रेसी किसी दूसरे देश के साथ दुश्मनी की बात ही नहीं कर सकती। जबकि बात होती है, आप लोग देखते हो, हिंदू मुसलमान करना तो सबसे निकृष्ट, सबसे छोटी सोच का परिचायक है। ये बहुत छोटी चीजें हैं, जातियां, और रिलीजन भी बहुत छोटी है। रिलीजन और जातियों का बोझ ढोते ढोते मानव जाति थक चुकी है। इनको फेंक के, समुद्र में फेंक के इनसे मुक्ति लेना चाहती है मानव जाति। ये मानव जाति के अब रास्ते में रोड़ा, कुछ सफर तक इन्होंने सहयोग किया मानव जाति को जोड़ने का। मगर आज कोई भी रिलीजियस गुरु हो, रिलीजन हो, जाति का नेता हो, अपने आप को दिखाना चाहता हो, ये सारे के सारे हमें एक दूसरे से अलग रखना चाहते हैं अपनी दुकानदारी चलाने के लिए। रिलीजन दुकानदारियां बढ़ चुकी है। रिलीजन मानवता को एक करने में फेल हुआ है। साइंस एक करेगी और सच्चाई को कोई आप और मैं इफ एंड बट नहीं कर सकते। बहुत सारी आस्थाएं झूठ पे आधारित हैं। जैसे धरती घूमने पे गैलीलियो को फांसी की सजा दे दी थी, बेचारे ने कहा, तो लोगों ने समझाया, अरे इन मूर्खों से अपना पीछा छुटा ले, जिंदा रहोगे तो कुछ कर पाओगे। जब उसने कहा भाई तुम ठीक हो, तो उसकी जान बख्शी हुई थी। जेल में कुछ दिन फिर भी रहना पड़ा था। आज वही पोप और फादर उसी लॉ के आधार पे दुनिया में जहाजों में इधर उधर घूमते हैं। इसलिए सारे इनको कहते हैं पाखंडी। कोई भी आदमी अस्तित्व की सच्चाई को दबा के जुठलाने की जो कोशिश करेगा वो देशद्रोही है, वो अपराधी है। चाहे वो रिलीजियस गुरु हो, लाल पीले कपड़े पहनने वाला हो, चाहे कोई पॉलिटिकल लोग हो, इनके लिए कोई जगह नहीं। डेमोक्रेसी में इन सबको सुधार करे में अच्छी ईमानदारी से सुधारना होगा। यही देश का, इसी से देश का भविष्य सुरक्षित है। आपने बलराज मलिक की पत्रकारों से हुई बातचीत सुनी। अब आप उनके भाषण के प्रमुख अंश सुन सकते हैं। और ये परिवार भी 145 करोड़ का नहीं है। असली परिवार तो पूरी मानव जाति का है। जो 700-800 करोड़ लोग इस धरती पे रहते हैं, वो एक ही परिवार है, मानव जाति। और उस बात का जिक्र संविधान के अंदर भी है कि इस देश में व्यवस्था चलाने में जो लोग भागीदारी करेंगे, उनकी एक ड्यूटी है कि पूरी दुनिया के साथ अमन और चैन और भाईचारा बनाना है। ये संविधान का है। और यहाँ पर क्या बेवकूफी हो रही है, जिसको हमने व्यवस्था संभालने की ड्यूटी दे रखी है, जो बाई चांस जो तिगड़मबाजी हमारे यहाँ वोट पॉलिटिक्स की, एक आदमी पहुंच गया और वो सुबह की चाय पीने से पहले हिंदू मुसलमान करता है। क्या नॉनसेंस बात है। वो अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा, वो देश के साथ बदमाशी कर रहा, अन्याय कर रहा। मैं उसको भी कहता हूं कि संविधान को पहले समझ लो, ज्यादा मत पढ़ो। तुम्हारी डिग्री भी झूठी है, तुम देश का सामना नहीं कर पाए, तुम एक नंबर के चोर हो। और सुप्रीम कोर्ट के वो जज भी चोर हैं जो उसकी डिग्री दबाने में साथ दे रहे हैं। ये देश के अपराधी लोग हैं। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की भी बाप अदालत देश की जनता, आप और हम। सुप्रीम कोर्ट देश का प्राइम मिनिस्टर देश का मुखिया नहीं है, देश की राष्ट्रपति देश की मुखिया नहीं है, देश का चीफ जस्टिस सबसे बड़ा न्यायाधीश नहीं है। इनसे बड़ा कोई है तो देश की जनता, 145 करोड़ हम सब लोग शामिल हैं। देश के मालिक देश की जनता है।
बाकी सब कार्यकर्ता अपना अपना काम कर रहे हैं परिवार के लिए। 145 करोड़ के परिवार के लिए एक पोस्ट का नाम है, एक नौकरी का नाम है प्रधानमंत्री, इसी तरह एक नौकरी का नाम है राष्ट्रपति, इसी तरह एक नौकरी का नाम है चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का। ये सब लोग व्यवस्था में भागीदारी करने के लिए कुछ समय के लिए तय हो जाते हैं। हमारे यहाँ लीक प्रूफ तरीका नहीं है, इसलिए बहुत सारे चोर उचके व्यभिचारी भ्रष्टाचारी अपराधी लोग पार्लियामेंट में पहुंच जाते हैं और पहुंचे हुए हैं। पॉलिटिकल पार्टी की ड्यूटी सबसे पहले ये है कि अपने सभी कार्यकर्ताओं को, वर्करों को, तुम ऐसे दम नहीं करो कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, तुम टट्टू की पार्टी हो। कितने वर्कर तुम्हारे सिद्धांत को जानते हैं, समझते हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी की ड्यूटी है सबसे पहले जब सदस्यता कोई ग्रहण करे उसको ट्रेनिंग दे देश के सुधार के बारे में, उसके बाद सबसे अच्छे लोगों को अपने कैंडिडेट बनाए। तो बताओ कौन काम कर रहा है? अच्छे कैंडिडेट प्रस्तुत कर रहे हैं या ठगी चोरों को प्रस्तुत कर रहे हैं जनता के सामने? ये अपराधी हैं देश के, ये सरकार के अपराधी हैं, जिसने सारी खदान खोद ली 2 नंबर में, जिसने ठगी मार के पैसा कमा लिया, जो बदमाश 5 करोड़ देने की हैसियत रखता है वो टिकट लेके आता है। ये राजनीति की वैश्यावृत्ति है और ये लोग वैश्यावृत्ति को बढ़ाने वाले लोग हैं, सो कॉल्ड पॉलिटिशियन, सो कॉल्ड पार्टियों के ठेका। साथियों, संविधान पूरा पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है। जिसकी शपथ हमने ली है उतना अगर न्यायाधीशों को समझ में आ जाए, उतना किसी एमएलए एमपी को समझ में आ जाए, उतना किसी देश के नागरिक को समझ में आ जाए, कोई उस पर राज नहीं कर सकता। और डेमोक्रेसी में राज नहीं होता। ये आप लोग भी समझ गलत यूज करते हो, हम भी गलत करते हैं। राज जब होता था जब कोई सांड राजा होता था। क्या बार बार राज करते हो? कांग्रेस का राज, बीजेपी का राज, हुड्डा का राज, किसी XYZ और नेता का राज भी। मैं इनाम लेने के लिए बता रहा हूं, राज किसी के बाप का नहीं। राज शब्द को तो फुल स्टॉप लगा के दफन कर चुके हम। ये व्यवस्था है। संविधान के तहत देश में मानवीय व्यवस्था स्थापित करने का नाम है देश का संविधान। देश में किसी को राजा बनाने का, प्रधानमंत्री का, एमएलए एमपी बनाने का नाम संविधान नहीं है। संविधान में ऐसा कोई जुगाड़ नहीं। कितनी बार कहते हैं, संसद में भी इन्होंने बेहूदी की हुई है, आज तक किसी का ध्यान नहीं गया। वहां भी वर्णवादी कुव्यवस्था है। वर्णवादी व्यवस्था मत कहा करो, वर्णवादी कुव्यवस्था होती है, वर्णवादी व्यवस्था नहीं होती। घटिया, अमानवीय, भेदभाव, शोषण, वर्णवाद में जो भी आदमी ग्रस्त घुसा हुआ है, समझो उसने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली, वो मानवीय जीवन ही नहीं जी सकता। भूल जाओ, मरने के बाद समझ जाओगे। ये मरने के बाद का जुगाड़ सारा फ्रॉड है। इस पूरे ब्रह्मांड में कोई सांड ऐसा नहीं है जिसने ब्रह्मांड को बनाया है। ये चैलेंज करना होगा, ये स्पष्ट बताना होगा कि जुगाड़ों से काम नहीं चलेगा। आप लोगों में से भी ज्यादा वो लोग हैं जो उसी सांड का भय दिखा के डरपोक और कायर पड़े हुए हो, तो मरते वक्त कायर रहोगे। इस कायर का वो चुप मारो। अस्तित्व में कोई ऐसा सांड होता तो उसको नाच डाल देते, अभी तक हम उसको पकड़ लेते। चाहे क्या बदमाशी कर रहा है, ये शोषण क्यों हो रहा है, आदमी आदमी से नफरत क्यों कर रहा है, क्या तुमने शतरंज का गेम यहाँ चलाया है? मुस्टंडे, ऐसा कोई मुस्टंडा हो तो कहें। कोई ऐसा मुस्टंडा नहीं है। ये सारी मुस्टंडे गई मानव की मानव के ऊपर हो गई। और मैं उनको भी बेचारा कहता हूं जो सत्ता के चक्कर में और खुद और उसे अलग बनने के चक्कर में देश के अंदर ढोंग फैलाते रहे। इस देश में सबसे ज्यादा दिनों तक राज चला और जो अभी तक भी चलता आ रहा है वो है ढोंगवाद का राज, वर्णवाद का राज। और उस वर्णवाद को जो हम कहते हैं, मैं इससे जाति के ऊपर नहीं जाना चाहता, उस जाति में भी बहुत लोग इसलिए घुसे हैं। अभी डीएनए टेस्ट थोड़े दिन में पता चल जाएगा, जैसे ब्लड शुगर टेस्ट अपने घर में करते हो, थोड़े दिन में ऐसी
छोटी सी किट आ जाएगी, या बैठे बैठे भी हम तुरंत एक फंक्शन में टेस्ट कर सकते हैं सबका, कौन किसके नजदीक है कौन किसके दूर है। ये होने वाला है। साइंस दुनिया को जोड़ेगी, योग ने दुनिया को तोड़ दिया। रिलीजन ने दुनिया को जोड़ नहीं पाया कोई भी रिलीजन। सारे के सारे एक सांड के ऊपर टिके हुए हैं। कोई सांड की भक्ति के लिए कह रहा है, कोई सांड से डरने की कह रहा है, कोई सांड से मिलाने की बात कर रहा है। सारा ढोंग पूरी मानव जाति के साथ अत्याचार है, और आप लोग इससे घबरे और लोग दबते रहे। जब हमने देखा कि कोई कुछ भी बोल दे तो चलो मुकदमा, इसने मेरी देवी के खिलाफ बोल दिया, इसने मेरे देवता के खिलाफ बोल दिया, इसने मेरी किताब के खिलाफ बोल दिया। अरे भाग में जाओ, तुम्हारे देवी देवता की किताब आदमी लिखता है, आदमी से बड़ी कोई किताब नहीं, आदमी ने लिखी है किताब। अगर मेरी कोई बात किताब में मेरे दादा ने लिखी है और आज मुझे पता चल गया कि गलत लिखी है, उसमें मैं 2 लाइन जोड़ना चाहता हूं तो मेरे को पूरा अधिकार है। अगर कोई कहेगा इसको नहीं जोड़ सकते, 2 भाई कहेंगे कि नहीं जोड़ सकते, हम कहेंगे ले जा फिर अपनी किताब में, हम हमारे घर में हम नहीं रख सकते, रखने के लिए कहोगे तो हम आग लगा देंगे, क्योंकि इसमें पूरी सच्चाई नहीं है। किताब आदमी लिखता है, और हमारे यहाँ तो और भी कदरमंद है। देश में डेमोक्रेसी के बावजूद भी देश में वर्णवाद हावी है, जिसको आप मनुसमृति कह रहे हो, वही राज करिए। क्यों राज करिए? पार्लियामेंट के अंदर भी एमपीओ को बिठाने की जगह 2 कैटेगरी बना दी, एक सवर्ण जाति, अरे शूद्र जो भी कुछ कहानी हो। पार्लियामेंट में ट्रेजरी बेंच का क्या मतलब? भाई ये बहुमत में है, ये राज करने वाले पार्टी, इधर बैठो। दूसरे हैं भाई ये वैसे ही हैं, अरे गरे नथु प्यारे, जो पूरा समाज है, बहुजन समाज। अरे डेमोक्रेसी में दीवार नहीं हो सकती, डेमोक्रेसी में अल्फाबेटिकली बैठना होता है। सभी जनता के प्रतिनिधि हैं, उन जनता के प्रतिनिधि को आप ट्रेजरी बेंच, अपोजिशन बेंच कैसे कह सकते हो? एक कदर होगा देश के अंदर, एक नकल वाली थी फ्रांस से, उसी को चलाए जा रहे हैं बदमाश लोग। डेमोक्रेसी में राज करने की मानसिकता नहीं होती। डेमोक्रेसी में व्यवस्था को और बेहतर करके अगली आने वाली पीढ़ी को, नए लोगों को सौंपना होता है। तो साथियों, दूसरा एक चीज से और मुक्ति पाओगे, जब तक वो मुक्ति नहीं पाओगे, सामना नहीं कर पाओगे। भाई किसी की भावना को ठेस पहुंचा दी, कौन सी भावना भाई? संविधान ये कहता है, अगर तुम्हारी भावना है, कोई तुम्हारा फेथ है, कोई विश्वास है, उसको मानना मानो, उसका प्रचार अगर करना है या दूसरे आदमी पे लाना थोपना है, तो उसमें 3 कंडीशन है। नंबर 1, तुम्हारी आस्था, तुम्हारी पूजा, तुम्हारा पाखंड समाज को 3 तरह से डिस्टर्ब नहीं कर सकता। नंबर 1, पब्लिक हेल्थ। क्या पब्लिक हेल्थ? कि तुम यहाँ कीर्तन करोगे, कथा करोगे, उधर बुखार चढ़ जाएगा रिवाड़ी वालों को, ऐसा नहीं। तुम यहाँ कथा करोगे, रिवाड़ी की बहुत बहन बेटियां अंधविश्वासी बन जाएंगे, ये है पब्लिक हेल्थ डिस्टर्ब करने का कारण। जो मुस्लिम कथा करे, उस कथा में कोई पर्सन हो, उसके पास जवाब नहीं हो, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराओ, यह तो विश्वास पैदा, ताकि ये भागेंगे अपने मोर्चे निकलेंगे, मान के भागेंगे आगे छोड़ के सारे, और वो सिचुएशन करनी हम लोगों की ड्यूटी है। ये जरूरी है करना, करो इसको, या फिर वीडियो को नपुंसक बना देंगे, और नपुंसक बनाए हैं, इसी वजह से तो बोल नहीं पाते। इंडिया का 180 देशों में 161वां नंबर है बोलने का। ये हम हरियाणा में कहते हुए रहने वाले बहुत बोल लेते हैं। पूरे देश का सर्वे के आधार पर पूरी दुनिया में खुद के बोलने में नंबर है 180 में से 161वां। तो समझो कितने गूंगे हो गए, पहले नपुंसक हो गए। मैं थोड़ा बहुत बोल लेता हूँ, लोग बोलते बड़ा बोल लेता है, मैं टट्टू बोल रहा हूँ। मैं तो इसलिए बोलता हूँ, इसलिए खांसता हूँ कि पूरा समाज खांसने लग जाए, इसीलिए बोलता हूँ, नहीं बात। तो क्या चाहते हो आपके बच्चे 161 नंबर पे बोलने? और ये रिजर्वेशन का बहाना जो बना रहे, कुछ नहीं, पूरा शरीर स्वस्थ चाहिए कि नहीं?
पूरा कुनबा काम करे, घर में सहयोग करे, वो चाहिए कि नहीं? पूरा देश स्वस्थ हो, वो चाहिए कि नहीं? पूरा देश को अगर अपॉर्चुनिटी मिले सभी भाई बहनों को, जिसमें जो योग्यता हो, तो कहाँ जाएगा भाई देश? राष्ट्र में आ जाए। वहां मैं एक कोर्स करने चला गया उसी बिल्डिंग के अंदर पढ़ाई करने। वहां मैंने देखा जिस बाथरूम में मैं जब घुस रहा था तो वहां एक लेडी सफाई वाली मिली, सूटेड बूटेड, साफ सफाई, पूरी इंग्लिश बोलने वाली। उसके रंग रूप से नहीं लग रहा था वो किसी भी तरह से समाज से है, जो सफाई की जिम्मेदारी मान रहा है ये देश। हमने पता किया कौन है, जिज्ञासा हुई, पता किया वो उसी समाज से थी जो भ्रम फैलाने का काम करते हैं। वो हेग में सफाई कर रही है, नौकरी कर रही है, क्योंकि ज्यादा पैसे मिलते हैं। मैं उसको कहता, उस वक्त अगर उसको मैं कहता तुम वाल्मीकि जाति से हो, तो स्वीकार करती क्या? हमारे हरियाणा में लिबर्टी शूज एक कंपनी है। इतने तो हमारे अपने गांव में भी, समाज में भी, जिनसे हमारे पर्सनल रिलेशन रहे हैं, बचपन में मैंने भी जुटी डाली है, जिनको हम ताऊ दादा कहते थे, बना खिलाते थे, इतना तो समाज ने भी जुटी नहीं बनाई होगी जितनी लिबर्टी बना रहा है। क्या है वो अपने आप को चमार करवाने के लिए है? ये गौरवादी उनको चमार कहने के लिए है ही मत। उनसे चंदा लेके हमें मूर्ख बनाने में लगे। एक सुनार आज एक लाला जी पूरे देश के सुनार के काम कर रहे हैं। टाटा जी, फलाना जी, रिलायंस जी, कई कंपनियां खुली जहां से सोना होता है। वो सुनार हो गए क्या? तुमने पैसों को बांट दिया। अरे घर में जो सफाई कर रही है हमारी बहन बेटी, अपनी मेरी माँ, वो वाल्मीकि हो गई। कुछ चमड़े का काम कर रहा है घर में, तो सब लोगों का ये समाज, इसको मैं कहूंगा किसान कबीला है, ये पूरा देश।